आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल है जो आप बिना सूत्र के कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है वो कि इसमें से पहली संख्या बताओ, बीच की बताओ या तीसरी बताओ। 3 चीज़ें आपको यहाँ से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहली संख्या बताओ, पहली संख्या, बीच की और आखिरी संख्या। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है तीनों कुछ, लेकिन आपको जवाब एक से ही देना है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24। आप यहाँ पे लिखेंगे 24। 3 संख्या है, आप इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आएगा? 8। जो आएगा ये आपकी बीच की संख्या हो गई। क्या हो गई? बीच की संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछता है, आप देखो इधर ये बीच संख्या हो गई, तो आप देखेंगे इधर कितना आएगा? 8 के बाद कितना आता है? 10। 8 से पहले कितना आता है? 6। बस, तो आप देख रहे होंगे आपकी पहली संख्या का उत्तर क्या हो गया? 6। बीच की पूछेगा तो 8, और आपसे अगर आखिरी पूछेगा तो कितनी है? 10। आखिरी है तीसरी। तो आपने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, तब भी आपका उत्तर आ गया है। एक सवाल और देखते हैं जिससे कि आपका अच्छे से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आप यहाँ लिखिएगा 80। ठीक, अब 80 हमारी संख्या कितनी है? 5। 5 का भाग दे दो, तो भाई कितना आएगा? जब 5 का भाग इसमें देंगे तो हमारा आ जाएगा 16। ठीक, ये संख्या आपकी होगी बीच की। जो आप भाग देंगे वो आपकी संख्या क्या होगी? बीच की संख्या। अब आप बताइए, 5 संख्या आपकी हैं तो ये बीच की होगी, 2 आपकी होंगी इधर और 2 होंगी इधर। तो 16 के बाद कितना आता है बताओ? 18, और 18 के बाद 20, क्योंकि सम संख्या कह रहा है। पीछे आएंगे तो कितना आएगा? 16 से पहले 14 और उससे पहले 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपकी क्या है? 12। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपसे ये भी कह सकता था कि चौथी संख्या बताओ, तो चौथी संख्या आपकी क्या होगी? 1 2 3 4 18। पांचवी कहे तो 20, दूसरी कहे तो 14। यानी आपके यहाँ पे सब उत्तर हैं, कुछ भी पूछे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर रहे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 250 है। 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बीच की भी पूछ सकता है, कोई भी पूछे आप सबका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा कितना है आपका? 250। कितनी संख्या है? 5। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे,
जब 5 का भाग देंगे तो 2, ये अब क्या आएगा 50। कितना आएगा 50। तो ये आपकी होगी बीच की संख्या। अगर आपको यहाँ पे पूछता है कि बीच की संख्या क्या है, तो बीच की संख्या आपकी क्या आपकी हो जाती 50। ठीक है। अब संख्या है आपकी 5, तो निश्चित है कि 2 होंगे इधर और 2 होंगे पीछे। तो देखिए 50 के बाद क्या आता है 52, सम संख्या कह रहा है इसीलिए 52, 52 के बाद 54, 2 इसके पीछे होंगी 48 और इधर 46। अब यहाँ पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 54, तो ये आपका उत्तर हो गया 54। ठीक है। आपसे आप पूछता कि बीच की संख्या तो क्या होती 52, आपसे कहता कि चौथे नंबर की कौन सी है, तो 1 2 3 4, तो आपका उत्तर होता 52। आपसे पूछता कि दूसरे नंबर की संख्या, तो आपकी ये सबसे छोटी या पहली, तो क्या होगी 46। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ आपसे कुछ भी पूछे आप सबके उत्तर आराम से दे पा रहे हैं। ठीक है। और देखिएगा एक सवाल, तो सवाल है आपका, अब देखो यहाँ पे मैंने सब सम संख्याएं ली। आप सोच रहे होंगे सर कि अगर विषम पूछे तब भी आप जवाब दे पाएंगे। देखो कैसे, ये है 3 क्रमागत फॉर्मूला। आपको किसी को नहीं लगाना है किसी भी सवाल में। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 51 है। तो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या होगी, पूछे आपसे कुछ भी जवाब आपका आसानी से नहीं लेगा। देखो यहाँ पे 51 दिया, 3 संख्याएं कह रहा है, तो 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 17, ये आपका 17 आ गया। ठीक है। तो ये आपकी बीच की संख्या हो गई, क्या हो गई बीच की संख्या, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है। बीच की संख्या, विषम कह रहा है, विषम ही आपका यहाँ पे आ रहा है। ऊपर आपका सम कहता था, सम आता था। लेकिन अब कुछ और भी सवाल होंगे जिससे हम आसानी से देख पाएंगे और आपका कोई गलत नहीं जाएगा। देखो अब 3 संख्याएं, तो निश्चित है कि एक आपकी होगी इधर। 17 बाद कितना आता है विषम 19, 17 से पहले कितना आता है 15। तो ये तीनों संख्याएं आ गई। आपसे पूछता सबसे छोटी, तो आपका ये उत्तर होता 15, या पहली। बीच की, तो ये हमारा उत्तर हो गया 17। ठीक है। अगर पूछता कि तीसरी या सबसे बड़ी, तो 19। उम्मीद करते हैं आप सारे सवाल अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि आपका अच्छे से अभ्यास रहे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपका 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 55 है। कितना है 55। ठीक है। सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बतानी है यहाँ पे, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, वही देखिए कितना हमारा 55। संख्या हमारी कितनी है 5, 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे तो हमारा आपके यहाँ पे कितना आएगा 11 उत्तर। कितना आएगा 11। जो आएगा वो आपकी बीच की संख्या होगी। क्या होगी बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो बताइए 5 कह रहा है, तो निश्चित है कि 2 इधर होंगी आगे और 2 पीछे। तो आगे बताओ कौन कौन सी होंगी, 11 के बाद 13 और 15। इधर देखिए 11 से पहले 9, 9 से पहले 7। तो ये आपकी 5 विषम संख्याएं हो गई। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी कौन सी है 15, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है। आपसे यहाँ पूछता कि पहली या सबसे छोटी, तो क्या होती 7। आपसे पूछता कि चौथे नंबर की संख्या, तो 1 2 3 4, ये आपकी हो गई चौथे नंबर की संख्या। आपसे पूछता दूसरे नंबर की, तो क्या हो जाती 9। यानी कुछ भी पूछे आपका उत्तर एक ही लाइन में है और कुछ ही सेकंडों में आपका ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है।
अब देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं थोड़ा आपको डाउट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ डाउट होने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला सवाल, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, क्या होगी? देखो वही यहाँ लिखो 36, कितनी संख्या है? 4, 4 का भाग दे दो। तो आप 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9। अब देखो ध्यान से, यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये आ गया 9। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है? सम। ये आपकी सम तो है नहीं, नहीं, तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे, इस संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि ये सम नहीं है। अब निकालने कितनी है? 4। तो ये तो निश्चित हो गया कि 2 होंगे इधर और 2 होंगे इधर। तो 9 के बाद, और वो भी कैसी? सम पूछा है। 9 के बाद सम क्या आता है बताओ? 10, और 10 के बाद 12। इधर 9 से पहले सम क्या होगी? 8, 8 से पहले 6। तो देखो ये हमारी चारों संख्या आ गई। इसने पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 10। क्या उत्तर होगा? 10, क्योंकि दोनों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? सम संख्याओं का योग, और ये कैसी है? 9, विषम। इसलिए इसको छोड़ के आप देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमारी 4 संख्याएं हो चुकी हैं। और आपसे यहाँ पूछता है कि चौथी संख्या तो क्या होती? 12। पहली पूछता या सबसे छोटी तो 6, ठीक है, और दूसरे नंबर पूछता तो 8। ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन हमने इसी से कर लिया। एक सवाल और देखेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अगला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 102 है। तो दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी? यह दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी। इसमें से कौन सी होगी दूसरी, देखते हैं। 102 में हम 6 का भाग देंगे, क्योंकि हमारी संख्या कितनी है? 6। 6 से आप इसको काटे, कितना आएगा? 6 1 6, 4 बचेंगे, 42 हो गया। 6 7 42, हमारे कटा 17 बार। कितनी बार? 17 बार। अब आप देख रहे होंगे 17 कैसी है? विषम, और ये कह रहा है सम संख्या, तो हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सम कह रहा है और यहाँ पे क्या आ रही है? विषम, तो हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन ये निश्चित हो गया कि 6 संख्याएं हैं, तो 3 होंगी इधर और 3 होंगी पीछे। तो 3 इधर कौन कौन सी होंगी? सम 17 के बाद क्या आता है? 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। इधर आ जाओ, 17 से पहले क्या आएगा? 16, 16 से पहले 14, और 14 से पहले 12। ये हमारी सब संख्याएं हो गई। अब आपको यहाँ पूछा है कि दूसरे नंबर की संख्या क्या है? दूसरी संख्या होगी तो कितनी है आपकी दूसरी? 14। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 14, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछता कि सबसे छोटी, तो आपका जवाब क्या होता? 12। आपसे पूछता कि तीसरे नंबर की, तो 16, चौथे नंबर की तो 18, पांचवें नंबर की तो 20, सबसे बड़ी या आखिरी तो 22। देख पा रहे हैं आपकी एक ही लाइन में आपका सारे उत्तर मिल जाएंगे, कुछ भी पूछे आपसे, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा थोड़ा सा लगे आपका यहाँ पे, ये ध्यान से अगला सवाल है। अब मैं यहाँ पे सम की जगह लूंगा विषम। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या होगी। देखो हमारी संख्या नहीं है 72, 72 लिखो। कितनी संख्या है? 4, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दो, तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4, 3 बचेगी, 32 हो गया, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है 18, काट के,
जो भी होती है बीच की होती है। अब देखो यहाँ पे 4 हैं, लेकिन यह कह रहा है विषम, ये कैसा है, सम, तो हम इसको नहीं लेंगे। समझ गए ना क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सम है, लेकिन संख्या 4 है तो निश्चित है कि 2 आपकी इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो बताइए 18 के बाद विषम संख्या आपकी होगी 19, 19 के बाद 21, इधर आओ, 18 से पहले क्या होगी 17, 17 से पहले 15, तो यहाँ पूछा सबसे छोटी संख्या, तो आपकी क्या है सबसे छोटी 15, तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पूछता कि दूसरे नंबर की संख्या बताइए तो क्या होगी 17, तीसरे नंबर पूछता तो 19, आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या तो क्या होती है आपकी 21। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा आप यहाँ पे, इससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। चौथी संख्या होगी, ठीक है, तो चौथी संख्या आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, कितना हमारा 180, संख्या कितनी है 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 30, 6 तिया 18, 0, 30 आ गया। अब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे ये क्या कह रहा है विषम, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि एक संख्या कैसी है सम, और 6 संख्या आपसे पूछी है, तो 6 संख्या मतलब है कि 3 होंगी आगे और 3 होंगी पीछे, तो 30 के बाद बताओ विषम संख्या क्या होगी 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, इधर आएंगे पीछे, तो इससे पहले क्या होगी 29, और 29 से पहले 27, 27 से पहले 25, तो ये आपकी सब संख्या हो चुका। पूछा इसमें चौथी संख्या क्या होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पूछता आपसे कि पहली संख्या ये सबसे छोटी तो 25, दूसरी तो 27, तीसरी तो 29, पूछता कि चौथे नंबर की तो 31, पांचवें नंबर की तो 33, सबसे बड़ी या आखिरी तो क्या होती 35। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका सब उत्तर आ रहे हैं, कुछ भी पूछे आपका कोई उत्तर सिर्फ एक लाइन में आपका सारा उत्तर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिएगा कितने तरीके से आपका इकाई का अंक पूछता है। अगर इस तरीके से संख्याएं दी हो 756, 938, 872, ये आपका दिया है। अब हमको इतना गुणा नहीं करना है, पूछा क्या है इकाई का अंक, इतना गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। हमको करना क्या है, इसका सबसे जो आखिरी का अंक है यानी इकाई का अंक, इसमें देखो 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2, बस इसी का गुणा करना है। तो देखो बस करते जाओ, 6 का गुणा करो 8 में, कितना आएगा 6 48। अभी आगे वाला आप छोड़ दो, अब इसका लेंगे 8 दूनी 16, क्या आया आपका बताओ 6, यही आपका उत्तर हो गया इकाई का अंक। ठीक है, और देखो पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में आप जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, 938, 845, 656, 751, 503, कुछ भी लिख दो, कितना ही बड़ा गुणा हो। करना क्या वही आखिरी वाला ले लो, 8 पंजे 40, लास्ट में क्या आ गया 0। अगर लास्ट में आपका 0 आ गया फिर आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर 0 आ रहा है तो उसका उत्तर 0 ही होगा, फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखो आगे अगला सवाल, छः सौ 289, 651, 529 और 296। ठीक है, वही पहला और आखिरी करो, कितना आएगा, एक का गुणा करेंगे 9 में तो 9, 9 का गुणा करेंगे 1 में इससे, तभी क्या आएगा 9 1 9, फिर इसका इससे करो 9 9 81, तो इस जो आखिरी में आएगा उसको लेते जाएंगे 9, फिर आगे आपका एक गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा, एक गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 6, बस यही हमारा उत्तर हो गया। कितना सरल है।
आपको ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कहीं शून्य आ जाता है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, एक सवाल और देखो, चौथा है 203 गुणा 410 गुणा 240 गुणा 305 और 15 या 1007। अब देखो इसमें शून्य आ गया पहले ही कहीं, वो भी बीच में नहीं होना चाहिए, लास्ट में। इकाई का अंक शून्य है तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। क्या आएगा उसका इकाई का अंक शून्य, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप का इकाई का अंक सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं अगली टाइप का, जिसमें घात लगी होगी। क्या लगी होगी? घात। तो उसमें देखने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर इकाई का अंक आपका क्या हो, 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो इसका उत्तर यही रहेगा। इसका उत्तर वही होगा। अगर आप भूल गए कि इसका उत्तर क्या होगा, तब भी आप निकाल पाएंगे। अगर ये आपको याद नहीं रहा तब भी आप निकाल पाएंगे, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे यहाँ कुछ संख्या ले लो, मैं ले लिया 1570। अब इस पे घात में कितना भी ले लूँ, कितनी बड़ी घात ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, इकाई का अंक शून्य। जब शून्य है तो इसका उत्तर शून्य ही होगा, इकाई का अंक। ठीक है, कुछ ऐसे पूछेगा इसमें कि इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, शून्य ही उत्तर होगा। ठीक, क्योंकि शून्य के ऊपर आप कितनी पावर आप लगाएंगे, घात लगाएंगे, रहेगा तो शून्य ही। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 781 पे घात 9 6 5 4 3 2, कुछ भी लगाया देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक है, एक के ऊपर कितनी भी आपकी घात हो तो उत्तर तो वही आने। एक का गुणा आप कितनी बार भी करो, एक 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 गुणा कितनी बार भी करो, उत्तर आपका क्या आएगा, एक ही आपका उत्तर आएगा। देख पा रहे हैं, आपका उत्तर एकदम आसानी से आप कर पा रहे हैं, कुछ नहीं इसमें करना है आपको। अगला देखो, 5 6 7 5 पे घात 9 6 5 4 3, ये है। ठीक है, अब इस सवाल में देखेंगे तब क्या होगा, तो आप देख रहे हैं अंत में क्या है, 5, अंत में 5 है तो ये इसके उत्तर नहीं बदलते, 5 है तो 5 ही रहेगा, इसको तो क्या हो गया 5, ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिएगा 6 का और देख लीजिएगा, अगला सवाल मैंने कर दिया 9 7 8 6 और इस पे घात मैंने कर दिया 7 6 5 4 3, ये आपकी घात हो गई। अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि इकाई का अंक बताओ, तो देखो 6 है अंत में, तो 6 वाले में कोई उत्तर नहीं बदलेगा, वही रहेगा 6 का 6 उत्तर। सिर्फ देखते उत्तर निकालना है सेकंडों में, कुछ नहीं करना। अब देखिए अगर ये अंक नहीं होते तब कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 5 4 9 और यहाँ ले लिया 8 4 6 5 4 3 2, कितनी बड़ी घात है। ठीक है, कितनी बड़ी घात है, ये हमने ले लिया, लो और बड़ी कर दी। अब इस घात में आपको 4 का भाग देना है, कितने का भाग देना है, 4 का। ठीक है, अगर हम 4 का भाग देंगे तो अब इतने में बहुत टाइम लगेगा नहीं, हमें अंत के 2 अंक लेने बस इतने। इसमें 4 का भाग देना है तो आप देंगे 4 छक्के 24, बताओ कितना बचेगा, 2। 4 का भाग देंगे तो 4 छक्के 24, तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ है 9, तो 9 पे घात आप 2 कर देंगे, कितनी कर देंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा था, तो कितना हो गया 81। 9 का क्या होता है 81, तो हमारा इकाई का क्या हो गया 1, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और देखो मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि आपका कोई डाउट ना रहे। जैसे यहाँ मैंने और ले लिया 1264 और घात यहाँ ले ली 7 6 9 5 4, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 है, तुमने ये 4 ले लिया, अब इसमें 4 का भाग देंगे, इस 4 से मतलब नहीं है, यहाँ आपको हर बार 4 का भाग देना है।
जब 4 का भाग देंगे तो बताओ, और देखिए अंत के 2 संख्याओं में देना है बस, कितनी भी संख्या लगी हो आपको अंत के 2 संख्याओं में ही भाग देना है। अब मैं यहाँ पे आपका भाग देता हूँ, तो देखिए 4 एकम 4, 1 बचा, 14 हो गया, 36 12, कितना बचा 2, 2 इसमें हाथ रख दूंगा, 4 और क्या होता है 16, तो हमारा अंत क्रम क्या है 6, तो 6 ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इसे मैं ले लिया 2 3 8 6 7 3, 6 3 थे, और यहाँ है आपके घात 110। अब देखो इसमें ये 3 लिख लो, यहाँ पे आप 4 का भाग देंगे, याद रहे अंत की 2 संख्या बस 10 में, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, तो बताओ 3 और कितना हो जाएगा 9, उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर जो हमने पहले याद किए थे उसके अगर हमें याद ना रहा कि 1 का 1 होता है, 0 का 0 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए आइए उसको भी ऐसे ही करना है। अगर आप ध्यान भूल जाते हैं तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 5 8 4 3 6, तो 6, और यहाँ है 9 7 3 8 4 2, ये है आपका। ठीक है, ये 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6, इसका उत्तर 6 ही होगा, लेकिन आप भूल गए कि 6 का 6 ही होता है, तब कैसे करेंगे, देखिए आइए यहाँ हम ले लिया 6, अब इसमें 4 का भाग देंगे लास्ट के 2 अंकों में, कितना बचेगा 3, और कितना बचेगा 3, तो 3 यहाँ पर रख दो। ठीक है, और 6 का कितना होता है 216, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुना 36, फिर इसका आखिरी का और इससे करो 6 गुना 36, कितना है अंत में 6, तभी आपका उत्तर आ गया। अगर आप भूल जाते यहाँ आपका उत्तर कितना है 6, क्यों, क्योंकि 6 का उत्तर 6 ही रहता है, कितनी बार भी गुणा करो 6 का उत्तर 6 ही आना है, तो आप भूल गए तो बस वैसे कीजिए जैसे आपने पहले किए थे ये सारे सवाल। एक सवाल और देखिएगा, जैसे 5 7 3 6 5, और यहाँ हमने घात ले ली 9 7 5 8 3, ये। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैं आपको बताया था कि 5 का उत्तर 5 ही रहेगा, लेकिन आप भूल गए कि 5 का 5 होता है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भाग दीजिएगा 4 का, यहाँ 4 का ही भाग देना है आपको, तो 4 का भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 3, सिर्फ 2 अंकों में देना है बस, 3 बचेगा, 3 यहाँ पर रख दो बस, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो पचम 25, फिर आखिरी 5 और इससे पचम 25 आया, तो भाई अगर आपको सीधा सीधा पता है कि 125 होता है 5 का क्यूब, तब भी देखो आपका 5 है, या आखिरी आखिरी करते जाओ तब भी आपका कितना आ रहा है 5, तो याद रहे 5 का उत्तर 5 ही होता है। अगर आप भूल जाते हैं तब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन करना वही है। देखो यहाँ ले लो 7, ठीक है 7 लिया, अब यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे, यहाँ हमारा कितना बचेगा 1, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, गुणा 1 रख दिया। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आप देखिएगा कितना है 3, 4 का भाग दो, 4 9 36, कितना बचेगा 2 में ही देना बस, अंत के 2 में, 4 9 36, 3 बचेगा, 3 रख दो, तो बताओ 3 की कितना होता है 27, यहाँ पे 7, तो ये आपका हो गया 7 गुणा 27। पूरा नहीं करना है, सिर्फ पहला और आखिरी, सॉरी इसका आखिरी इसका भी, इसमें तो आपकी एक ही संख्या है, 7 सत्ते 49, क्या आ गया 9, तो 9 आपका उत्तर हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पे वो जोड़ भी कर सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ने ले लिया 258 की पावर 100, ठीक है, तो यहाँ पे उसने जोड़ लगा दिया 547, और इसकी पावर कर दी उसने 497। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए वही 8 रखो, यहाँ पे 4 का भाग देंगे, यहाँ पे 1 से 1 ले लेता हूँ, तुम्हारा 4 का भाग देने पर क्या बचेगा 1, कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पे देखो 7 का है, 7 ले लो, 4 का भाग देने पर हमारा क्या लास्ट के 2 अंकों में देना है बस, 4 दूनी 8, 1 बचा, 416, 1 बचा, तो 8 की पावर भी 1 होगी, 7 की पावर भी 1 होगी। अब जोड़ लगा है तो आप क्या करें, जोड़ देंगे 8 7 15,
क्या आएगा आपका इकाई का अंक 5। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक टाइप और रह गया है, बस उसको आप देख लेंगे, फिर आपका इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। देखिएगा आइए दोस्तों, बस यहाँ पे एक टाइप आपकी और बची हुई है, उसको हम देखते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे हमने एक सवाल ले लिया 41 6 7 5 7, हमने पावर लगा दी यहाँ पे 132। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे बस अंत में भाग देना है। 7 लिखो। अब आप यहाँ पे अंत के 2 अंकों में भाग देंगे 4 का, तो क्या होगा, शून्य बचेगा। क्या बचेगा, शून्य शेष। जब शून्य बचेगा उस स्थिति में क्या करना है आपको, उसको अच्छे से ध्यान देना है। अगर शून्य बचेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, 4। याद रहे शून्य मत रख देना, क्योंकि किसी की घात अगर शून्य कर देंगे उसका मान 1 हो जाएगा, तुम्हारा एक उत्तर नहीं हो सकता सही। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे कितना होगा, 4 रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम भाग दे रहे हैं 4 का तो भाग शेषफल क्या आ रहा है, शून्य। जब शून्य आए तो आपको उतना ही रखना है, 4। तो आइए अब इसको हम 4 बार क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, 7 सत्ते 49, 9 आ गया। तो इसका इकाई का अंक और ये वाला इकाई का 9 सत्ते 63। फिर इसको छोड़ दो आप, 30 सत्ते 21, इसको छोड़ दो, क्या आ गया, 1। एक आपका उत्तर हो गया। बड़ा बड़ा आपको नहीं करना। एक सवाल और देख लो, जैसे यहाँ 9 4 5 3 2, और यहाँ मैंने ले लिया 1 6 5 4। अब मैं अंत में भाग दे रहा हूँ, किसमें दे रहा हूँ, अंत में, अंत के 2 अंकों में। यहाँ ले लिया 2। तो याद रखिए जब 2 में इसमें मैं भाग दूंगा 4 का, तो क्या आएगा, शून्य आएगा शेष। जब शून्य आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे 4 रखने होंगे। क्या रखने होंगे, 4। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चलिए ऐसे करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 6 इकाई का अंक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक सवाल और देखिएगा, अंतिम सवाल, जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। इसमें ले लिया 6 8 4 3 7, और इससे मैंने घात कर दी 240 प्लस 9 6 5 3, और इस पर घात कर दी मैंने 8 4 3 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ 7 लिखे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम जो अंक है 2, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मुझको यहाँ पे 4 रखने होंगे। ठीक है, यहाँ देखो 3 लिया, यहाँ भी देखो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो मुझे घात 4 लेनी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इधर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार लिखना है। 7 सत्ते 49, 4 को छोड़ दो, 9 सत्ते 63, 6 को छोड़ दो, 30 सत्ते 21, 2 को छोड़ दो, हमारे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस, इसको 3 तरह के 9, 9 तिया 27, तो कर दें 9 तिया 27, 2 को छोड़ दो, 7 तिया 21, कितना आएगा, यहाँ भी 1। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ जोड़ के चिन्ह लगाया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हो समझ, कैसे भी पूछे आपका उत्तर आना वही है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।